आपको लगता है जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा शायद वो कंप्लेन करना बंद कर दे। यू आर रॉन्ग। लड़कों का प्यार करने का तरीका इतना लाउड होता है कि उनके खुद के प्यार के शोर में वो ये नहीं देख पाते कि सामने वाली लड़की उनसे प्यार कर रही है या फिर बस। विश्व भर में काफी जगह पर वर्किंग वुमेन शादी से ही इनकार कर रही हैं। उनको लगता है कि इतना ऑफिस का काम संभालने के बाद घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड जो एक मैन चाइल्ड की तरह बिहेव करता है और घर के कामों में हाथ नहीं बटाता है, उसके भी काम संभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के शोर में मेन के लेजिटिमेट इश्यूज तो दबसे गए हैं। औरतें अपनी फीलिंग्स और नीड्स को लेकर काफी अवेयर एंड अटेंटिव होती हैं, क्योंकि औरतों को एक लाइसेंस होता है इमोशंस रखने के लिए, इमोशंस फील करने के लिए एंड इमोशनल होने के लिए इन जनरल। लेकिन मेन को हमेशा सिखाया जाता है कि उनको अपनी शिट टुगेदर रखनी है। दे हैव टू सक इट अप, दे हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग वन। तो अगर फैमिली में भी कोई इशू होता है तो जहाँ बीवी और बच्चे रो रहे होते हैं, वहीं एक लड़का अपने इमोशंस को अपने दिल के अंदर दबा के एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर दिखाता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो रो देगा तो उसके बीवी और बच्चे उस पर रिलाई कैसे करेंगे। इसी वजह से लड़कों को रोने की आजादी भी नहीं मिलती। लड़के खुद को ही मॉरल पुलिस कर देते हैं ये बोलकर कि आई एम अ मैन, आई हैव टू बी टफ। लेकिन इन सब के बीच में हम लोग ये भूल जाते हैं कि लड़के भी इंसान हैं, उनके भी इमोशंस हैं। अतुल सुभाष से लेके मेरठ केस के विक्टिम सौरभ तक सबने काफी इनजस्टिसेस फेस करी हैं अपने पार्टनर के हाथों। लड़कों के ऊपर जैसे बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। एक लड़के से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, जिससे कि उसके फादर को और उसकी फैमिली को थोड़ा रिलीफ मिले। यहाँ ही उस पर यह भी प्रेशर होता है कि वो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए सेविंग्स कर पाए। उसको अच्छे पैसे कमाने हैं, उसको फिट रहना है, उसको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, उसको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, उसको रोमांटिक रहना है अपनी पार्टनर के साथ, उसको सोशल गैदरिंग्स भी अटेंड करनी है और इन सब के बीच में उसको अपनी पार्टनर को खुश भी रखना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक एवरेज मैन के शोल्डर्स पर। ये वीडियो ना ही मैन को सीन, एक्नॉलेज एंड हर्ट फील कराने के लिए है, लेकिन ये वीडियो विमेन के लिए भी है। अगर आप एक मैन हैं जो इन चीजों से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये वीडियो अपनी पार्टनर को भी दिखाइए, जिससे कि आपकी पार्टनर को पता चले कि मैन के इश्यूज है क्या। क्योंकि इन टॉपिक्स पर इतनी कम बात होती है कि बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि मेन कौन से इश्यूज को फेस करते हैं डेली बेसिस पर। एक एवरेज लड़के के दिन के बारे में जानते हैं। उसको सुबह टाइम पे जल्दी उठना है, फिर उठते ही उसको आइडियली जिम जाने का प्रेशर रहता है, क्योंकि लड़कियों को जिम जाने वाले लड़के पसंद है। और सोसाइटी में भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ है कि उसको स्ट्रॉन्ग फील करना है, उसको स्ट्रॉन्ग दिखना है। तो जैसे ही फीमेल्स के लिए अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे और इन चीजों की हम निंदा करते थे, वैसे ही आज लड़कों पर भी प्रेशर बनता है कि वो 6 पैक एब्स बनाए, वो स्ट्रॉन्ग शोल्डर मसल्स बनाए, जिससे कि उनकी पार्टनर को उनके बारे में कम ना फील हो। ये सब करके एक लड़के को जाना पड़ता है ऑफिस में जाने के बाद उसको सारे स्ट्रेस को डील करना पड़ता है, क्योंकि वो फैमिली का सोल अर्निंग मेंबर होता है जिसपे फैमिली रिलाई करती है। अनलेस किसी के घर में पैसों की तंगी है, एक फीमेल की जॉब को एक ऑप्शन की तरह देखा जाता है। जो लड़का है उसको एट एनी कॉस्ट अपनी जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि जब बच्चे होंगे तो फीमेल अपनी जॉब छोड़ के लड़के पे फाइनेंशियली रिलाई करेगी। फीमेल्स को एक आजादी मिलती है कि वो अपने पैशन को चूज करें, जो उन्हें सच में करना है लाइफ में उसको चूज करें, क्योंकि वो 2-3 साल एक्स्ट्रा इधर उधर देने के लिए अफोर्ड कर पाती है, एक्स्ट्रा कोर्सेज करना अफोर्ड कर पाती है। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही एक लड़के पे प्रेशर बनता है कि उसको इमीडिएटली पैसे कमाना शुरू करना है। तो काफी बार लड़के एक ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते। मेन अपना पैशन मार देते हैं साइलेंटली, किसी को बिना बताए, क्योंकि उनसे एक अनसेट एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करेंगे। और इन सब के बीच उनको अपनी पार्टनर को भी एंटरटेन करना होता है, क्योंकि मोस्ट फीमेल्स को कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है। तो जो अच्छे लड़के हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी पार्टनर को टाइम टू टाइम टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करते रहें, जिससे कि उनकी पार्टनर को लेफ्ट आउट या इग्नोर्ड फील ना हो। लड़कों से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं कि उनका स्ट्रेस लाजमी है। उनके ऊपर एक प्रेशर है कि उनको ज्यादा कमाना है अपनी फीमेल पार्टनर के मुताबिक, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से अ रियल मैन इज द वन जो फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अपने शोल्डर्स पे ले। उसके बाद उसको रोमांटिक होने का भी प्रेशर होता है, उसको अपनी पार्टनर को टाइम टू टाइम बाहर लेके जाना है, उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करने हैं, वेकेशंस प्लान करने हैं। ऑफिस में कितना भी प्रेशर हो, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करने हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उसको अपनी पार्टनर के लिए एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी है, बैग्स, मेकअप, ड्रेसेस, जो वो बार बार चेंज करती रहती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ने भी अपनी वाइफ के लिए एक्सपेंसिव चीजें ली थी। और अगर एक लड़के की पॉकेट अलाउ नहीं करती है उसकी पार्टनर की ये फैंसी डिजायर्स पूरी करने के लिए, तो उस लड़के को अपने आप के बारे में काफी लूजर वाली फीलिंग आती है। और इसी लूजर फीलिंग से कॉम्बैट करने के लिए वो ऑफिस में ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता है, कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैसअप कर लेगा, ओनली सो दैट वो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ पाए, जिससे उसकी सैलरी इंक्रीज हो और उसकी फैमिली को वो और बेहतर प्रोवाइड कर पाए।
और अगर इन सब में से एक आदमी कुछ भी चीज मैसअप कर देता है तो सडनली वो एक बैड हस्बैंड है, वो एक बैड बॉयफ्रेंड है और वो इनफ एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरीके से मेन लाइफ में यूज होते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि माई मैन शुड ट्रीट मी लाइक अ क्वीन? काफी लड़कियों की ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पार्टनर को मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन क्या ये लड़कियां अपने ही मेल पार्टनर को किंग की तरह ट्रीट कर पाती हैं, उसको वो किंग की रिस्पेक्ट दे पाती हैं? लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लड़के आउट देयर दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जिससे कि वो अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी गर्लफ्रेंड की सारी विशेस एंड डिमांड्स पूरी कर पाए, यहाँ तक कि अपने आने वाले बच्चों के लिए भी वो सोचते हैं, सेव करते हैं। इस बीच में एक लड़की कंसिडर तक नहीं करती कि उस लड़के को क्या चाहिए। तो आप सोचिए, क्या ये अनफेयर नहीं है? लड़के अपनी वांट्स एंड डिजायर्स को दबा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वांट्स एंड डिजायर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी हार्ड वर्किंग लड़कों ने अपनी वांट्स, नीड्स एंड डिजायर्स को इतना ज्यादा अपने अंदर दफन कर दिया है कि अगर आप उनसे पूछो कि उनको अच्छा क्या लगता है, उनकी फेवरेट चीजें क्या है, उनकी फेवरेट हॉबीज क्या है, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, काफी लोग तो आपको इस चीज का आंसर भी नहीं दे पाएंगे। ये वो जेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, ना कि वो रिसेंटली वर्किंग लैड्स जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो अपनी सैलरी से ट्रैवल करते रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, या फिर जो फ्यूचर में फैमिली बनाने के लिए ऑलरेडी सेविंग कर रहे हैं। एक लड़का 12 घंटे की शिफ्ट करके घर आता है एग्जॉस्टेड, एंड उसकी पार्टनर उसको बोलती है कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को देखो, वो उसको लास्ट मंथ पेरिस घुमाने लेके गया था, तुम तो मेरे लिए कोई ट्रिप ही प्लान नहीं करते हो। और इस सब के बीच में उसका स्ट्रेस, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी वेलबींग के बारे में कोई थॉट नहीं दिया जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब में आपकी भी गलती है और इन चीजों को आप रोक सकते हैं। इस पे हम बाद में वापस आते हैं, पहले एक और सिचुएशन देखते हैं। एक लड़का अपनी पार्टनर को हर ओकेजन पे गिफ्ट करता है। वैलेंटाइंस डे पे रोजेस, चॉकलेट्स, बुकेज, एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स, बर्थडेज पे गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, सरप्राइज वेकेशन, सरप्राइज प्लानिंग। और कितने लड़के ये बता सकते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर भी उनके लिए सरप्राइज प्लान करती है, कोई सरप्राइज गिफ्ट या फिर कोई सरप्राइज वेकेशन? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ ये होता है क्या। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा लड़का होगा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ किया। वो उसको ऑफिस पिक एंड ड्रॉप करता था, वो उसको इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेके जाता था, वो उसको अकम्पनी करता था, वो हमेशा उसका ड्राइवर बन के चलता था उसके साथ, वो उसको शॉपिंग लेके जाता था, यहाँ तक कि वो उसके छोटे मोटे खर्चे भी उठाता था। लेकिन ये सब करते करते इस लड़के ने अपने करियर पे उतना ध्यान नहीं दिया, ये लाइफ में पीछे रह गया। और यही लड़की जिसके लिए इस लड़के ने सब कुछ दाव पे लगा दिया, वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है ये कहकर कि तुम मेरे लिए सक्सेसफुल इनफ नहीं हो, तुम मेरे लिए एम्बिशियस इनफ नहीं हो। कहीं ना कहीं इस लड़के के सपोर्ट की वजह से ये लड़की एक सक्सेसफुल जॉब ले पाती है ऑफिस में, और इसी लड़के की वजह से अपनी स्ट्रिक्ट फैमिली से दूर इस लड़की ने फ्रीडम एक्सपीरियंस की होती है लाइफ में पहली बार, जैसे कि कोई ट्रिप्स। लेकिन लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आने के बाद ये लड़की इसी लड़के को छोड़ देती है क्योंकि उसको लगता है कि नाउ सडनली शी डिजर्व्स बेटर। लेकिन जब ये लड़का अपनी पूरी लाइफ को साइड ट्रैक पे रखकर इसको सपोर्ट कर रहा था, इसके लिए बिच गया था, तब इस लड़की ने एक बार नहीं बोला कि अपनी लाइफ पर भी फोकस करो। लेकिन अब जब इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है तो अब सडनली इसको लगता है कि ये लड़का इसके लायक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिक साइन होता है। अगर आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पार्टनर के लिए मेहनत कर रहे हो, उसकी लाइफ में उसके ड्रीम्स उसके फुलफिल हो, उसके लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस सब के बीच में वो आपको रोकती नहीं है, आपको ये नहीं बोलती है कि आप अपनी लाइफ पर भी ध्यान दो, तो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर एक लड़की ने आपको इसी बेसिस पे चूज किया है कि आप उसको कितनी अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओगे, आप उसके लिए कितने सारे एफर्ट्स कर पाओगे, तो कल को अगर किसी भी कारणवश आप ये सारे एफर्ट्स नहीं कर पाए, या फिर आप उसको ये लाइफस्टाइल नहीं दे पाए, या फिर यही सेम लाइफस्टाइल से वो बोर हो गई, तो वो किसी और पे मूव ऑन कर जाएगी। हर रिलेशनशिप का बेसिस होना चाहिए म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल एडोरेशन, म्यूचुअल लव। जितना प्यार लड़का लड़की से करता है, उसको चेस करता है, उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता है, आपको देखना चाहिए कि क्या वो लड़की आपके प्यार को रेसिप्रोकेट करती है, या क्या वो लड़की आपसे भी प्यार करती है, या फिर वो बस उन चीजों से प्यार करती है जो आप उसके लिए कर रहे हैं। लड़कों का प्यार करने का तरीका इतना लाउड होता है कि उनके खुद के प्यार के शोर में वो ये नहीं देख पाते कि सामने वाली लड़की उनसे प्यार कर रही है, या फिर बस वो लड़का उसके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है इसलिए वो लड़की पटी है। तो मैं लड़कों को ये बताना चाहूंगी कि ये सारा जो बैड बिहेवियर है ये आप एनेबल कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आपकी खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए आपको ये रोकना होगा, क्योंकि यू डिजर्व बेटर। आपको लगता है कि अगर आप उसको और अच्छा ट्रीट करोगे, उसको एक क्वीन की तरह ट्रीट करोगे, तो वो आपसे और ज्यादा प्यार करेगी। बट एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने क्वीन के ट्रीटमेंट से ज्यादा प्यार करने लगती है, ना कि आपसे।
आपको लगता है कि अगर आप सब कुछ सैक्रिफाइस करते रहोगे तो एक लड़की इस चीज को अप्रिशिएट करेगी। आपको लगता है जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा शायद वो कंप्लेन करना बंद कर दे। यू आर रॉन्ग। आपने क्या कभी भी किसी भी इंसान की ग्रीड को सेटिस्फाई होते हुए देखा है? आज अगर कोई इंसान होंडा सिटी कार खरीदता है तो ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि होंडा सिटी खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसको लगता है कि यार होंडा सिटी तो सबके पास है, ये तो बहुत ही बेसिक सी ड्रीम है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं। क्योंकि जितनी हमारी डिजायर्स पूरी होती हैं उतनी हमारी डिजायर्स और बड़ी होती जाती हैं। और ऐसे ही होता है एक फीमेल की डिजायर्स के साथ। जब लड़का एक फीमेल की डिजायर्स पूरी करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा काम करके, ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम करके, इस सब के बीच में एक लड़की को एक आदत लगने लगती है, हमेशा सामने वाले से लेने की आदत। लड़की हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, उसको आदत पड़ जाती है कि उसके डैड, उसकी मॉम, उसका पार्टनर उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है और वो इतनी एंटाइटल हो जाती है कि उसको देने की आदत नहीं होती है। उसको लगता है कि सब लोग बस उसके लिए करते ही रहे। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं बचपन से लड़कियों के बीच में रही हूँ, मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली बता सकती हूँ कि अगर कोई लड़की आपसे सच्चे दिल से प्यार करेगी तो वो आपकी तकलीफों को समझेगी, वो आपके स्ट्रगल को देख पाएगी, उसको तकलीफ होगी आपके स्ट्रगल को देख के, और वो 10 बार सोचेगी आपसे कुछ मांगने से पहले। लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बार बार डिमांड्स कर रही है आपकी सिचुएशन समझे बिना, तो शायद वो आपसे उतना प्यार नहीं करती है। या फिर लेट्स बी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक कि शायद उसमें थोड़ा एंटाइटल्ड बिहेवियर है, उसकी फैमिली ने उसको बहुत लाड प्यार से रखा है, तो वो आपकी चीजें देख नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी नीड को वॉइस करो। आपको कोई मेडल नहीं मिल जाएगा अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करने के लिए। आप भी खुशी डिजर्व करते हो, और अगर आपने खुद का ही कप फुल नहीं किया तो कल को आप किसी को खुशी देने के मेंटल स्पेस में ही नहीं रहोगे, और उस टाइम पर लोग आपको वैसे भी छोड़ के चले जाएंगे ये बोलकर कि आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता है, ये बोलकर कि आपके ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो आप ब्रेकडाउन की नौबत ही मत आने दीजिए। अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपको स्ट्रेस में नहीं देख पाएगी, वो चाहेगी कि वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करे, आपको सपोर्ट करे कि आप करियर में और अच्छा कर पाओ, आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली अगर उसकी कैपेसिटी हो तो। एक तरफ लड़कों को ये एडवाइस रहती है कि अपनी वाइफ को खुश रखिए, इमोशनली प्रेजेंट रहिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनिए। बट ये ऑपोजिट एडवाइस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई मिसयूज कर रहा है तो आपको उसको रोकना होगा। लेकिन अगर आप एक इंसान को क्वीन बी की तरह ट्रीट करते रहे और लाइफ लॉन्ग उसकी डिमांड्स फुलफिल करते रहे, तो उस इंसान ने स्ट्रगल्स ही नहीं सीखे, लेसन्स ही नहीं सीखे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा। इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती है और उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहने की वजह से वो इमोशनली मैच्योर भी नहीं होते हैं। तो इन सब के बीच एक मैन कैसे इंश्योर करे कि जो आपका ये गिविंग नेचर है वो आप ही को बैकफायर ना करे? आपको अपनी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी होगी। प्यार प्यार के नाम पे आप उसको बिगाड़ तो रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब बच्चे होंगे तब क्या? तब कौन बड़ा बनेगा? अगर आपकी पार्टनर एक्सपेक्ट करती है कि आप उसको हमेशा हर ओकेजन पे गिफ्ट्स दो, उसके लिए वेकेशंस प्लान करो, सरप्राइजेस प्लान करो, तो आपका भी हक बनता है कि आप उसको पूछो कि तुम मेरे लिए क्या करोगी, मुझे भी ये सब अच्छा लगता है। अपनी पार्टनर की लॉयल्टी टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपकी लाइफ में बस तभी रहेगी जब आपकी लाइफ ईजी है, और जब आप उसकी लाइफ ईजी बना रहे हो, उसको सब कुछ एक सिल्वर प्लेटर पे दे रहे हो, उसको स्पून फीड कर रहे हो, उसकी लाइफ में एक फन एलिमेंट ला रहे हो, या फिर वो आपके साथ आपके मुश्किल समय में भी रहेगी। आपकी फैमिली में जब कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती है, क्या वो आपको सपोर्ट देती है इमोशनली, फिजिकली? क्या वो आपके मुश्किल वक्त को आसान बनाती है, या फिर इवन योर प्रॉब्लम्स बिकम अबाउट हर? अगर आप एक लड़की को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे बिना उस लड़की के ये स्टेटस को अर्न करे, तो आपको एक पार्टनर नहीं एक नार्सिसिस्ट मिलेगा, और इसी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को आपने ही बढ़ावा दिया होगा अपने इनोसेंस में। तो लड़कों के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है कि अपने आप की रिस्पेक्ट करिए। अगर आप एक लड़की को अपने आप को यूज करने देंगे विदाउट होल्डिंग हर अकाउंटेबल, आप एक रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, आप अपने ही लिए एक ट्रैप बना रहे हैं। एक अच्छी लड़की जो आपसे प्यार करती है वो अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देगी, ना कि बस आपसे कुछ ना कुछ लेती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी लाइफ में एक पार्टनर है या फिर आपकी लाइफ में एक टेकर है? ये एक वेकअप कॉल है अपनी रिलेशनशिप डायनामिक्स को एसेस करने के लिए। ये वीडियो थोड़ी डिफिकल्ट रही होगी, थोड़े डिफिकल्ट रियलाइजेशंस हुए होंगे, बट ये आपकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट होती है बट उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल वक्त आता है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और ये सारे टेलटेल साइंस आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ये वीडियो अपनी पार्टनर को दिखाइए या फिर इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करिए और उनको बताइए कि इट्स हाई टाइम कि वो आपको भी एक इंसान की तरह देखे, ना कि एक मैन की तरह हु सपोज टू ऑलवेज प्रोवाइड, ऑलवेज प्रोटेक्ट, ऑलवेज बी देयर एंड ऑलवेज कीप इट शिट टुगेदर। आप भी एक इंसान हैं और आपके भी इमोशंस लाजमी हैं, तो अपने मैनहुड से पहले अपने इंसान होने को एम्ब्रेस करिए। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो।
आप कमेंट करके बताइए कि क्या है वो कुछ कॉमन इश्यूज जो डेली बेसिस पे मेन फाइट करते हैं लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं है। हम इस डिस्कशन को कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। अंटिल देन आई विश यू हीलिंग एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।